वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। हमें वही समझना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हमें दिया है कि 3 संरेख बिंदु, यहां एक रेखा हमने ली है एल, और रेखा एल पर 3 बिंदु हैं ए, बी और सी। तीनों बिंदु संरेख है। संरेख वह बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। और आप देख रहे हैं कि बिंदु ए, बी और सी एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख हैं। हमें बताना है इन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये 3 बिंदु संरेख हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है बिंदु ए, बी व सी संरेख हैं जो रेखा एल पर स्थित है। यह हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। देखिए, आपको याद होगी प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये ले लेते हैं हम 2 बिंदु, और 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है प्रमेय के अनुसार? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड अर्थात ए बी का लंब समद्विभाजक। और हमने यहां रेखा एम को ए बी का लंब समद्विभाजक लिया है। ये लीजिए, ये हो गया लंब समद्विभाजक। तो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया? ये लंब समद्विभाजक एम, यानी कि रेखा एम, जो कि रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो बिंदु ए बी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया रेखा एम। इसी प्रकार से हम ये ले सकते हैं कि बिंदु बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो बिंदु बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ भी बिंदु बी और सी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। तो ये लीजिए, ये हो गया लंब समद्विभाजक। तो बीसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कौन है? एन। एन बीसी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए बीसी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है? एन है। और एबी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया? एम। अब एक चीज स्पष्ट है, समझ लीजिए कि ए, बी और सी तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो यानी तीनों से अगर कोई एक भी बिंदु समदूरस्थ है तो वो बिंदु निश्चित रूप से इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। क्यों? क्योंकि ए, बी, सी तीनों से समदूरस्थ बिंदु ए और बी से भी तो समदूरस्थ होगा ही ना। अगर ए और बी से वो समदूरस्थ है तो एम पर कहीं ना कहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर ए, बी, सी तीनों से समदूरस्थ बिंदु है तो वो बी सी के लंब समद्विभाजक एन पर भी होगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि ए, बी और सी तीनों से समदूरस्थ बिंदु इन दोनों लंब समद्विभाजकों एम और एन पर स्थित होगा। और दोनों पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। यानी इन दोनों का वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और वो उभयनिष्ठ बिंदु कहां हो सकता है? जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब ये रेखाएं कहां प्रतिच्छेद करेंगी, हमें यह सिद्ध करना है। जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उभयनिष्ठ बिंदु ए, बी और सी तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये एम रेखा एल पर लंब है। इसी प्रकार से ये एन भी रेखा एल पर लंब है, और दोनों अलग अलग रेखाएं हैं। तो दोनों अगर लंब हैं, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो आप क्या कह सकते हैं? याद कीजिए, अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं तो दोनों का योग 180 हुआ कि नहीं हुआ?
क्रमागत अंतःकोण हुए कि नहीं हुए, और क्रमागत अंतःकोण अगर ये हैं तो इसका मतलब रेखा M और N कैसी रेखाएं हैं? परस्पर समांतर रेखाएं। अगर दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के साथ अंतः कोण बिल्कुल समान बना रही है, या संगत कोण भी अगर समान बना ले तो भी, अगर हम ये कहें कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, तो ये दोनों हो गए संगत कोण और ये हो गए क्रमागत अंतः कोण। आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं कि अगर क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 है तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर है, और अगर दोनों संगत कोणों का मान बराबर है तो भी ये समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं होने का मतलब क्या हुआ? समांतर रेखाएं होने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, और कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए बिंदु ए व बी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? रेखा M है, यहां M लंबवत है AB के, और M लंबवत है AB के, इसका मतलब है कि M लंब है AC के। क्लियर है? इसी प्रकार B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इसी प्रकार बिंदु B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा N है। यहां N लंब है BC के, और इसका मतलब क्या है कि N लंब है AC के। आप यहां देख रहे हैं कि M लंब है AC और N लंब है AC। अगर M और N दोनों ही लंब है AC पर तो हम इसे कह देते हैं समीकरण 1 और इसे कह देते हैं समीकरण 2। और इन दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो मैं इसको इरेज करके लिख दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, लीजिए कह देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ? 1 व 2 से M भी लंब है AC के और N भी लंब है AC के, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि M समांतर है N के। M और N दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये बात हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि अतः M व N का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि A, B और C तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इन दोनों का कोई ना कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता था। अतः यह हुआ कि इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए उसी बात को लिख देते हैं। बिंदु A, B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु M व N का कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता
था। क्लियर है? बिंदु ए, बी व सी संरेख बिंदु है और इनसे समदूरस्थ बिंदु एम व एन का कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता था। तो अतः बिंदु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समदूरस्थ एम व एन का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी सी तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। इसलिए तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। यहां हमारा सवाल खत्म हो जाता है। स्पष्ट है, आपके समझ में आ गया होगा कि तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए, हमारा सवाल पूरा हुआ और अब हम लेंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।